आइए समझते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1 ही क्यों होता है, या कभी कभी आप देखते होंगे 2 की पावर इनवर्स का मतलब होता है 1/2। इसको समझने का प्रयास करते हैं। x की पावर 0, x की पावर 0 तो हमेशा आंसर हम 1 मानते हैं, या मान लीजिए कोई भी संख्या उसके पावर में कोई संख्या है तो हमेशा क्या आता है 1, या फिर कभी भी पावर में माइनस है तो उसका आंसर इस प्रकार आता है 1/2। इसको समझने से पहले देखिए समझना पड़ेगा ऐसे। मान लीजिए हमारे पास है 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 का गुणा 4 बार। जब 2 का गुणा 4 बार कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात क्या हो जाएगा 16। फिर इसमें हम एक घात और घटाएंगे तो 2 घात 3, 2 घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर हम एक घात और घटाएंगे तो 2 की पावर 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे अर्थात 4, अर्थात फिर देखो कि 2 की पावर 1, इसका मतलब 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार हम कर देंगे 2 की पावर 0 तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अर्थात ये प्राप्त कैसे हुआ है तो आपको समझना है, ये एक अनुपातिक मान से घट रहा है। जैसे देखो 2 की घात हमने 4 किया तो 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 8। आप पहले देख रहे होंगे कि पहले आया 16, फिर दूसरा आया 8, तीसरा आया 4, फिर उसके बाद आया 2, इसके बाद आया 1। अर्थात जिस संख्या का हम घातीय रूप घटाते चले जा रहे हैं उसी संख्या का इस संख्या में डिवाइड हो रहा है। लेकिन 2 का भाग देते हैं हम 16 में तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 8, फिर 2 का भाग दे देंगे 8 में तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4, 2 का भाग दे देंगे 4 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और इसी 2 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1। और अगर हम और पीछे जाएं, जब हम लगातार घात घटा रहे हैं तो यहाँ चढ़ा देंगे 0 के बाद क्या आता है माइनस में, तो 2 की पावर 0 अर्थात 2 की पावर 0 के बाद आ जाता है 2 की पावर -1। और जैसे 2 की पावर -1 अर्थात 2 इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि हम एक विशेष संख्या के साथ जिस संख्या के साथ हम कोई संख्या घटा रहे होते हैं उस संख्या क्या करा देते हैं डिवाइड, अर्थात 2 की पावर इनवर्स बराबर 2 की पावर 2 घात -1। तो 2 की पावर इनवर्स 1/2 क्यों होता है एक बार और समझते हैं। देखिए 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात आया 16, फिर 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात आया 8, 2 की पावर 2 के मतलब होता है 2 गुणे 2 अर्थात आया 4। इसमें आप देख रहे होंगे एक विशेष संख्या के साथ हम किसका डिवाइड करा रहे हैं, इसी संख्या का। 2 का भाग दे दिया 16 में तो 8 आ गया, 2 की पावर 2 का भाग दे दिया 8 में तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 का भाग दे दिया 4 में तो 2 आ गया, 2 में 2 का भाग दे दिया तो 1 आ गया, और 2 इस 1 में 2 का भाग दे दिया तो 1/2 आ गया। अर्थात इससे पता चलता है कि जितनी घात घटती जाएगी उसी संख्या का डिवाइड मान आता जाएगा। इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 2 की पावर -1, अर्थात 2 की पावर -1 बराबर होता है 1/2। और अगर हम देखिए 2 की पावर 0 था तो हमें मान प्राप्त हो गया 1। दुनिया में कोई भी चर या चर वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कोई भी दुनिया की कोई संख्या होगी, अगर उसकी पावर 0 अर्थात 0 आ रहा है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। इस वजह से इसका दूसरा मेथड इस प्रकार समझते हैं। दूसरा मेथड ये है, यदि मान लीजिए 2 की पावर 0 बराबर होता है 1, तो 2 की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 - 1 बराबर 1। अर्थात हमें पता है कि गुणे में घात जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ती हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे इसका ये मतलब इस तरह लिखिए 2 × 1 गुणे 2 की पावर -1 बराबर 1। अर्थात गुणे में घात जुड़ती हैं तो 2 गुणे 2 बेस 1 हो जाएगा और घात जुड़ जाएगी, तो 1 में 1 जैसे जुड़ेगा तो 1 में -1 जुड़ेगा तो आ जाएगा 1 - 1। अब हमें पता है 2 की पावर 1 गुणे 2 इनवर्स बराबर होता है 1/2 बराबर 1, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात 1 बराबर 1। इससे ये भी आइडिया लग गया कि दुनिया में किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो हमेशा क्या आता है 1। हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि 2 की पावर 0 अर्थात 2 की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 - 1, हम 2 - 2 भी लिख सकते थे। तो 1 - 1 कैसे है, जब गुणा कर देंगे तो गुणे में घात जुड़ती है, जैसे गुणे में घात जुड़ेंगी तो 1 - 1 अर्थात 1 - 1 0 भी आ गया। हमने पद में कोई भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं की है, इसी को बदल कर दूसरा रूप लिख दिया गया है। और जैसे नीचे आ गया तो 2 गुणे 2 आधार बराबर होगा तो घात जुड़ती है, तो 1 में -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 - 1। अब हमें पता है 2 की पावर इनवर्स बराबर होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो अर्थात 1, अर्थात 2 की पावर 0 बराबर होता है 1। लेक्चर कंप्लीट।